अभी देखिए कक्षा 10 प्रश्नमाला जो 2 है आपकी, यानी कि चैप्टर जो 2 चल रहा है उसकी विविध प्रश्नमाला है ये, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 क्लास 10। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो आपको क्या करना है, पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अभी, 2 नीम 18, 2 अंठे 16, फिर 2 से चला गया 49, 7 और फिर कितना आ गया 7, ठीक है। तो अब इसकी घात कितनी आ गई भाई, इसकी आ गई 2 की घात 2 गुना में 7 की घात 2। इसकी घातों का योगफल कितना आया, घात लिख दो, उनको जोड़ दो, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। उसके बाद देखिए आगे दूसरा सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं को n बराबर है p की क्यूब है तथा n बराबर p की क्यूब प्लस में q का स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, तब m और n का महत्व समापन करके बताइए। अब देखो अपने पास में संख्याएं हैं, m को तो लिखा जाता है p q की घात 3 और n को लिखा जाता है p की घात 3 और q की घात 2। हमें निकालना है इसका HCF, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब HCF कैसे निकालते हैं, वो संख्याएं जो दोनों में कॉमन आए। अब इसमें p कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार तो p कॉमन आ गया। q दोनों में सेम कितनी बार है, जैसे 2, इसमें q 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज्यादा ज्यादा कॉमन कितनी बार आया, 2 बार आया, क्योंकि इसमें 2 बार इसमें 3 बार, दोनों में 2 बार तो है ही। तो ये इसका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। थर्ड में कहता है 95 और 152 का HCF निकालना है, ठीक है। आपने निकाला होगा 95 के पहले आप फैक्टर निकालेंगे, तो 5 का चला जाएगा, 19 पंजे 95, 19 एकम 19। फिर 152 का निकालेंगे आप, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से गया 38, फिर 2 से गया 19 और फिर चला गया 19 एकम 19। तो 95 के फैक्टर आ गए भी 5 गुना 19, 152 के आ गए आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 19। दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 19 आ रहा है। तो इसका HCF कितना आ गया, इसका आपका HCF आ गया भाई सिर्फ 19 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपने पीछे निकाला तो ऐसे निकाल देंगे इसका HCF। उसके बाद देखिए आपको ये उतारने हैं तो वीडियो को रोक करके आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका HCF और कितना है, तो एलसीएम निकालो। आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, HCF गुना में एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पीछे प्रश्नावली में हमने करवाया था पीछे। तो देखो HCF तो एलसीएम तो निकाल, HCF का मान कितना है 30 गुना में एलसीएम का मान निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1080। ये संख्या गुना में है, उधर कहाँ जाएगी, इसके भाग में। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ एलसीएम बराबर 1080। ये एलसीएम ऐसे कैसे बराबर 1080, गुणा में था भाग में चला गया, 3 0 3 0 कट गया, इसको काट दो, 3 3 9 3 6 18, तो 36 इसका क्या आ गया भाई, एलसीएम इसका 36 आ गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, ये अपने पीछे अपने पढ़ा होगा पिछली एक्सरसाइज में कि बटे में अपने पास में 3 संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत। सीधी सी बात आपने पढ़ा था कि अशांत होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो बटे में जो हर वाली जो संख्या है उसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का तो है, लेकिन साथ में एक संख्या और आ रही है, इस वजह से क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। आपने यदि नहीं पढ़ाया तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना आप, ठीक है, मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं इसको। छठा क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या है, ये परिमेय कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है इसके दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात में अंत होगा, यानी कि इसमें भाग देने पर कितने संख्या के बाद अंत होगा। जैसे देख लो 43 है, 2 की घात 2, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, आ गया। गुणा कर लो इनको, कितना आ जाएगा 43 बटे में 5 5 25, 25 पंजे 125 और 125 चौक 2 दूनी 4, कितने हुए 500। अब इसमें आप भाग देंगे 43 में, ठीक है। तो 43 में जब आप 500 का भाग देंगे तो भाग नहीं गया, फिर भी नहीं गया, 0 लगाओ पॉइंट लगा के, और ये चला गया, फिर भी नहीं गया और 0 लगाओ, 8 बार चला गया, कितना हो गया 8 पंजे 40, 3000, 6 से चला गया 6 पंजे 30, 3000, ठीक है, 0 बच गया। तो कितना है इसमें
इसका आ गया 0.0086। दशमलव के बाद में कितने अंकों के पश्चात खत्म हो? 4 अंकों के बाद। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा अभी? 4 अंकों के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑप्शनल है, आपको किताब में आपके इनके ऑप्शन दे रखे हैं सबके, आपको उनको टिक लगाना है सोल्व करके। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है? सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राकृत होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या, जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बुक में, उनमें से बतानी है कि वैसे कौन सी है उनमें से जिनको इससे गुणा कर देंगे तो प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो आप उसमें देखेंगे कि इस √27 को आप एक √3 का ऑप्शन है उसमें, इससे इसको आप गुणा करोगे तो देखिए कितना बनेगा? 81 बन गया। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। तो ये प्राकृत संख्या बन गई, तो इसलिए उसका आंसर कितना आ गया आपका? √3। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल नंबर 8। देखिए 8 में क्या कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम होना, मतलब दोनों बराबर है, तो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ भी बराबर है और एलसीएम भी बराबर है। तो संख्या भी कैसी होनी चाहिए? वो कैसी हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं, सम संख्या हो सकती है, विषम क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से देखिए, एचसीएफ भी वही आना चाहिए जो एलसीएम आई। तो सीधी सी बात है, वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभी समान होनी चाहिए, यानी कि फिर एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो उसका एचसीएफ और एलसीएम सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 9th क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा 18 का एलसीएम, अब कोई दो संख्या अपने पास, एक तो a है और एक 18 है, उनका एलसीएम 36 है और उसका एचसीएफ 2 है, तो आपको a का मान बताओ। देखो हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, ये बराबर आई किसके? एलसीएम गुना में एचसीएफ के। एलसीएम 36 है और एचसीएफ कितना है? 2 है। हमने पीछे किया था ये सवाल। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दो, 18 गुना में भाग में चला जाएगा, तो होगा a बराबर 36 गुना में 2 बटे में 18, ये गुना में था भाग में गया, इसके काट दो, 18 दूनी 36, कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो इसका आंसर ये आ गया। अगला सवाल देखिए 10वां, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई क्या होगा? अब n का मान यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, तो जैसे सोल्व कर लो इसको, 6 माइनस 5 दोनों की घात n हो जाएगी, n कॉमन ले लिया हमने घात को। अब कितना हो गया? 6 में से 1 बच गया, 1 की घात n, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि n क्या एक प्राकृत संख्या है, अर्थात n का मान यहाँ पे आप कुछ भी रखो, क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? यदि p बटे q बराबर नहीं है 0, एक परिमेय संख्या है, तो q पर क्या प्रतिबंध होगा कि p बटे q एक शांत दशमलव हो? सीधी सी बात है, q है यहाँ पर हर है। अब q के प्रतिबंध क्या होगा? q का जो अपने पास में प्रतिबंध होगा, q पर जो प्रतिबंध होगा वो होगा आपका, ये किसके रूप का होगा? 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का होगा, तभी तो कोई संख्या परिमेय बनेगी। ठीक है, अगला देखिए, इसको सरल करके बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। सोल्व कर लो इसको, 2 अंडर रूट में 45 बटे में 2 अंडर रूट 5 प्लस में 3 अंडर रूट में 20 बटे में 2 अंडर रूट में 5, ये दोनों के अलग अलग करके लिख दिया हमने। ये कट गया, इससे 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो यहाँ तो बच गया अंडर रूट में 9, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ बच गया प्लस में 3 बटे में 2 और ऊपर बच गया गुणा में ये 4, 2 दूनी 4, 9 का कितना हो गया? 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना आ गया? 9, 9 एक क्या है भाई? परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ठीक है।